अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इन हुर्फ के बारे में, ठीक है। तो माशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप हुर्फ़ों की पहचान कर चुके होंगे सारे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में आते हैं कायदा नंबर 1 पर, ठीक है। ये कायदा नंबर 1 है हमारा, ठीक है। जैसा कि वो हमारे अल्फाज थे, तो हमारे जो अल्फाज थे इनएक्टिव थे, ठीक है। अब हमें उन्हें एक्टिव करना है तो उसमें हमें हरकत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होता है ना, उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU। इसी तरह का अरबी पढ़ने के लिए हमें हरकत की ज़रूरत पड़ती है, और हरकत जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लफ्ज़ के ऊपर जो लगा हुआ है ये ज़बर है, इसे क्या बोलते हैं? ज़बर, है ना। तो हरकत 3 तरह की होती है। एक तो हरकत ये ज़बर की हो गई, और दूसरी हरकत वो हमारी ज़ेर की होती है, जैसा कि इधर है ना। और तीसरी हरकत पेश की होती है। ज़ेर हमेशा नीचे होता है और ज़बर जो होता है वो लफ्ज़ के ऊपर होता है, ठीक है। और पेश जो है, पेश की शक्ल ये होती है थोड़ी सी गोल, ठीक है। तो ये जो है आपको अपने जहन में बिठा कर रखना है। अब हम आते हैं अपने कायदा नंबर 1 पर, ठीक है। तो आइए हम इसे पढ़ने का तरीका क्या है। ज़बर जो होता है वो हमेशा लफ्ज़ के ऊपर होता है। आप देख रहे होंगे ये हमारे लफ्ज़ के ऊपर जो लगे हुए हैं वो ज़बर हैं, यानी कि अगर अब लफ्ज़ पर ज़बर लग गया तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर ज़बर नहीं होगा तो वो इनएक्टिव है। अगर ज़बर आ गया अब वो एक्टिव हो गया। जैसे कि अब इसे पढ़ने का तरीका क्या है, तो अब अलिफ पर ज़बर आ गया तो अब ये अलिफ नहीं रहा, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। अब अलिफ पर ज़बर आ गया तो ये हो गया हमज़ा, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। तो हमज़ा ज़बर औ, बा ज़बर ब, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सौ, द्वा ज़बर व, तो ज़बर प, जो ज़बर ज़, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर ग, फा ज़बर फ, काफ ज़बर क, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, और या वाव ज़बर व, हा ज़बर हा। जैसा कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हा की 3 शक्लें होती हैं, तो इसमें 2 शक्ल आई हुई हैं, ये है 2 चश्मी हैं और ये हा है। तो हा ज़बर हा, आवाज़ एक सी होंगी दोनों की। हा ज़बर हा, या ज़बर या, और या ज़बर या। अब ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं सेम यही हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तरतीब से हैं, अलिफ बा ता सा। और ये जो लफ्ज़ दिए हैं ये गैर तरतीब से दिए हैं, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों की समझ में आया या नहीं आया इम्तिहान लेने के लिए ये लफ्ज़ हमारे गैर तरतीब से दिए हैं। जैसे कि बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा। अब वैसे हा के बाद में खा आता है, लेकिन इसमें खा नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, फा ज़बर फा, हा ज़बर हा, या ज़बर या, वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा। उसके बाद नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, शीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, तो ज़बर पा, जो ज़बर जा, स्वा ज़बर स्वा, और द्वा ज़बर वा। देखिए हजरात, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है ये, अब इसी के साथ साथ हमारी ये जो अल्फाज हैं, अब अगर हमें इन्हें मिलाना है तो किस तरीके से मिलाए जाते हैं।
अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सबसे पहले दिया है हमारा सीन ज़बर सा, तो इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? सा। उसके बाद लाम ज़बर ला, तो इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? ला। तो इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ा जाएगा? सा ला। उसके बाद मीम ज़बर मा, तो तीनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे? सा ला मा, सा ला मा, सा ला मा। यहां पर अलग अलग लफ्जों में दिए। अब यही तीन अल्फाजों को मिला दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, सा ला मा, सा ला मा। उसके बाद रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, काफ ज़बर का, तीनों को मिला देंगे तो रा जा का। उसके बाद जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, तीनों को मिलाएंगे जा रा बा। इसी तरह से ऐन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, मिलाकर आ मा, लाम ज़बर ला, तीनों को मिला देंगे तो क्या हमारा अल्फाज हो जाएगा? आ मा ला। इसी तरह मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, द्वा ज़बर दा, तीनों को मिला देंगे तो मा रा वा। इसी तरह द्वा ज़बर वा, रा ज़बर रा, दा रा, फा ज़बर फा, अब तीनों को मिला देंगे तो दा रा फा। उसके बाद वाव ज़बर वा, जा ज़बर जा, दोनों को मिलाएंगे वा जा, नून ज़बर ना, वा जा ना, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दा रा, सीन ज़बर सा, दा रा सा। उसके बाद वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, वा रा, सा ज़बर सा, वा रा सा। इसी तरह से हम मिला के ये पढ़ेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था सा ला मा, ये मिलाकर लिख दिया गया है सा ला मा। इसकी हमें पहचान करनी है, मिलाकर ये तीनों अल्फाजों को इस तरह से लिखा जाता है सा ला मा, सा ला मा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, रा जा, काफ ज़बर का, रा जा का, जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, जा रा, बा ज़बर बा, जा रा बा। इसी तरह इन लफ्जों को मिला दिया गया तो ये शक्ल हो जाएगी जा रा बा। इसी तरह ऐन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, लाम ज़बर ला, आ मा ला। अब आ मा ला को हम मिला देंगे तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी आ मा ला। इसी तरह मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, द्वा ज़बर द्वा, मा रा द्वा। अगर हम इसे मिला देंगे तो मा रा दा की शक्ल ये हो जाएगी मा रा दा। इसी तरह द्वा ज़बर द्वा, रा ज़बर रा, दा रा, बा ज़बर बा, दा रा बा। अब इन तीनों को हम मिला देंगे तो इसकी शक्ल ये हो जाएगी दा रा बा। इसी तरह वाव ज़बर वा, जा ज़बर जा, वा जा, नून ज़बर ना, वा जा ना। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट करना है। देखिए हज़रात, और ये ख्याल रहे कि ज़बर जो होता है वो लफ्ज़ के ऊपर होता है, और हम कुछ भाइयों के अंदर ये कॉमन मिस्टेक होती है कि वो अलिफ ज़बर आ पढ़ते हैं, आ नहीं होता है, हमें बहुत जल्दी पढ़ना है। अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर बा, बहुत जल्दी, इसे जरा सा भी खींचना नहीं है, बहुत जल्दी पढ़ना है। और ज़बर हमेशा ऊपर होता है और उसकी आवाज़ भी ऊपर को जाती है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कायदा नंबर 3 जो है वो आपको इंशाअल्लाह कल पढ़ाएंगे। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।